the online session of History class 9th. We are with the new chapter Nazism and the rise of Hitler. So first of all, we will do the introduction of this chapter, and later on we will do the questions which will come through in our reading. So what is Nazism? First we must know about what is Nazism. So it is the form of socialism featuring racism and expansionism and obedience to a strong leader. सो इसका नाजिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी सोच जिसमें जो कोई लीडर है, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर है, उसका ये सोच हो कि वो एक्सपेंड करे अपने एम्पायर को, पूरी दुनिया को जीतने की ख्वाहिश रखता हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं नाजिम्स। और इस सोच का जो था इंसान वो हिटलर था। हिटलर वाज ए नाजी एंड वाज ऑफ थिंकिंग टू कॉन्कर, उससे पूरे यूरोप को जीतना था, ऐसी सोच थी, बाय हुक और क्रूक, किसी भी तरीके से। तो इसके लिए उससे बहुत से लाखों लोग, करोड़ों लोगों को उसने मारा, जिसमें जर्मनी के बाशिंदे भी शामिल थे। तो बेसिकली ये हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब शुरू हुई थी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, जिसकी पहल जर्मनी ने की थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया मेन उसमें ममालिक थे, उसके साथ हंगरी और तुर्की भी उनके साथ थे। तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि वह फ्रांस और इंग्लैंड के साथ लड़ाई करें, जिसमें रशिया भी शामिल था। तो इसमें कुछ हद तक जो जर्मनी थे उनको सेंट्रल कंट्रीज़ बोलते थे या सेंट्रल पार्ट बोलते थे, और फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया इनको अलाइज बोलते थे। तो जब उन्होंने लड़ाई शुरू की तो उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी काफ़ी देर तक वो उन पे हावी थे, वो काफ़ी पावरफुल थे। लेकिन बीच में 1913 या 1917 में अलाइज का साथ दिया रशिया ने, यूएसए ने। यूएसए पावरफुल कंट्री उस टाइम पे था, तो यूएसए का जब इंट्रोडक्शन हुआ अलाइज के साथ, तो उससे जर्मनी और ऑस्ट्रिया के जो फ्रेंड्स कंट्री थी वो कमज़ोर पड़ गए। तो जब वो कमज़ोर पड़ गए तो जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद जर्मनी का जो एम्परर था उसने अपनी मर्ज़ी से पीछे हट गया, अपना उसको एम्पररशिप छोड़नी पड़ी। तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टीज़ का सेटअप हुआ, जिनने फिर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बनाई, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हुआ क्या था उसमें, जब नाजीज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो आड़ में नाजीज़ ने क्या किया था, उन्होंने क्राइम अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी, ये तीनों क्रिमिनल्स थे उसमें, ये तीनों क्राइम्स उन्होंने किए थे, जिनमें जो बेहद संगीन था वो था क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी। तो उसमें जर्मनी ने जो वॉर की थी वो वॉर किसी मुल्क के साथ नहीं की, उस वॉर में ज़्यादा उन्होंने किया जीनोसाइड मतलब कि मासूमों का कत्ल करना। तो उसमें उन्होंने 6 मिलियन ज्यूज़ को, 2 लाख जिप्सीज़ वो लोग होते हैं खानाबदोश लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, 1 मिलियन पॉलिश मीन्स पोलैंड के रहने वाले लोगों को, और कम से कम 70,000 जर्मन्स को मारा था। ये वो जर्मन थे जो डिसेबल्ड थे, जो बेचारे नौजवान थे, हैंडीकैप्ड थे, उनको जर्मनी ने मारा। तो जर्मनी मीन्स हिटलर, नाजीज़ ने मारा। तो ये सब चीज़ें, ये एक बहुत बड़ा जुर्म ये जर्मनी के सिर पर चढ़ा, जिससे उसके साथ यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ जो नाराज़ थी। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था नाजीज़ एंड द राइज़ ऑफ हिटलर। तो उसके बाद हम कल कुछ और हिस्सा पढ़ेंगे इस चैप्टर का, थोड़ा सा डिटेल में, कि राइज़ ऑफ हिटलर कैसे हुआ और फिर हिटलर कैसे ख़त्म हुआ, हिटलर का जो नाजीज़म ये कैसे ख़त्म हुआ। सो दैट्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।